सिंप्लीफिकेशन आइडिया के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो रियल नंबर से संबंधित है। चलिए नोट किया जाए। सिंप्लीफिकेशन आइडियाज। क्रमशः हम सिंप्लीफिकेशन आइडियाज में बहुत सारे पॉइंट्स को नोट कर जो जब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस समय यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है? रियल नंबर से संबंधित है। ठीक, क्या है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हेडिंग है वो देख लें। क्या है? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग किसी वास्तविक संख्या का वर्ग। तो इसके बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रिव्यू ले लेंगे रियल नंबर्स का, इन शॉर्ट। ठीक है, रिव्यू ऑफ रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स का एक रिवीजन करेंगे। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या का एक रिव्यू यानी रिवीजन, इन शॉर्ट। फिर जाकर हम लोग चिन्ह के आधार पर रियल नंबर की पहचान करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइन, चिन्ह प्लस माइनस के आधार पर रियल नंबर्स के बारे में देख लेंगे। चिन्हों के आधार पर के आधार पर वास्तविक संख्याएं हम देखेंगे कि प्लस माइनस के आधार पर रियल नंबर्स कौन कौन, और तब जाकर हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ ए रियल। तो इस क्रम में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले रिव्यू ऑफ रियल नंबर्स। ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का रिव्यू यानी एक तरह से रिवीजन, इन शॉर्ट। पहला नंबर, हमें पता होना चाहिए या पता होगा कि वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। जैसा कि हमने कहा, इन शॉर्ट इसके बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर्स, जब भी हमारे सामने ये नाम आता है रियल नंबर्स, तो किसे कहते हैं? ऑल रैशनल्स एंड इरैशनल्स। ऑल रैशनल्स एंड इरैशनल्स। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, इन्हें ही हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण भी देखना जरूरी है।
जितने भी हम ये इंटीजर्स 1 2 3 0 वगैरह पढ़ते हैं ये सारे, निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 पढ़ते हैं ये सारे, जितने भी फ्रैक्शंस पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ते हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहे जाते हैं। डेसिमल फॉर्मेट जैसे 2.1 3.15 ये सारे, रिकरिंग फॉर्मेट डेसिमल का रिकरिंग फॉर्मेट हो नंबर का ये सारे, स्क्वायर रूट वगैरह हो, क्यूब रूट वगैरह हो ये सारे, ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहे। नंबर लाइन पर हम जब इन्हें दिखाना चाहते हैं तो सारे रियल नंबर्स के लिए ये पूरा का पूरा नंबर लाइन होता है। यहाँ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर, और एक रियल नंबर से एक पॉइंट, यानी कोई भी एक पॉइंट के लिए बस एक ही रियल नंबर होगा और दूसरा कोई नहीं। और अगर कोई एक रियल नंबर है उससे एक ही पॉइंट का पता चलेगा, दूसरा कोई नहीं। और ये पूरा लाइन जो कि पॉइंट्स से भरा है, हर एक पॉइंट के लिए एक लौता रियल नंबर यानी यूनिक रियल नंबर। ठीक, चलिए देखा जाए जरा चिन्हों के आधार पर। रियल नंबर का एक रिव्यू ले लिया हमने, बस यही जानना था, एक रिवीजन है ये एक तरह से। सेकंड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ साइन रियल नंबर्स के बारे में। चिन्हों के आधार पर वास्तविक संख्या। एक चीज और पीछे जान लेंगे कि इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। आर कभी भी मिले इसका मतलब होता है कलेक्शन यानी संग्रह। संग्रह का मतलब समझते हैं ना, सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक जगह रखते हैं एक तरह की चीजों को बेसिकली। तो कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, ये संकेत, ये नाम, ये अक्षर आर बार बार दिखेगा, इसका मतलब रियल नंबर्स का कलेक्शन यानी संग्रह। तो अगर हम रियल नंबर के कलेक्शन आर की बात करें तो यहाँ पर तीन तरह के रियल नंबर चिन्हों के आधार पर पाए जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। रियल नंबर के कलेक्शन में या पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, जीरो रियल नंबर होता है, या निगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। धनात्मक वास्तविक संख्या पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो यानी शून्य, और निगेटिव रियल नंबर्स यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो चिन्ह के आधार पे ये तीन होते हैं। जीरो के पास कोई चिन्ह नहीं होता है, याद रखेंगे। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ओके, जीरो ना ही पॉजिटिव रियल नंबर होता है ना ही निगेटिव रियल नंबर होता है, ये अलग होता है, इकलौता होता है। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे या तो पॉजिटिव में आएंगे या नेगेटिव में। अगर हम कोई एक वास्तविक संख्या लेकर चलें, रियल नंबर लेकर चलें, तो चिन्हों के आधार पर इन्हीं तीनों में से कहीं एक जगह से वो होगा। जरा देखें, इफ एक्स बी ए रियल नंबर, यदि एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो याद रखें एक्स एक वास्तविक संख्या ले रहे हैं, हम मान रहे हैं, तो एक्स क्या होगा? संभावनाएं तीन है। एक्स या तो कोई पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर,
धनात्मक वास्तविक संख्या, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें जिसे ऐसे भी लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक संख्या को 0 से बड़ा बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 0.2 हो गया, √2 हो गया एंड सो ऑन। या x 0 होगा जो इकलौता है, या x निगेटिव रियल नंबर होगा, निगेटिव रियल नंबर। इसे 0 से छोटा ऐसे लिखते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पे या तो x -1 -2 होगा, या -3/2 होगा, या -√2 होगा, या -0.13 होगा, इस तरह से कोई भी। तो जब किसी सिंबल को, अल्फाबेट को या ग्रीक लेटर को हम वास्तविक संख्या मानकर चलते हैं, रियल नंबर मानकर चलते हैं, मानते हैं कि रियल नंबर के लिए यूज किया जाएगा, तो इसके लिए 3 संभावनाओं में से एक होगा एक समय पर। या तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इनमें से कोई, और बहुत हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, या 0 या नेगेटिव रियल नंबर। ध्यान से देखो, x के बारे में जिसे हमने वास्तविक संख्या माना, अब हम इसी वास्तविक संख्या के स्क्वायर के बारे में जानेंगे। चलिए अगले पॉइंट में, थर्ड नंबर क्या नोट करना है, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, जिसे x मानेंगे, मान लिए x रियल नंबर। अब इसके स्क्वायर के बारे में जानें, तो स्क्वायर का मतलब तो पहले जान लें, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। क्या बताया हमने, x एक रियल नंबर है, तो उसको लिखते हैं इफ x बी ए रियल नंबर देन इट्स स्क्वायर is then its square is the product of x with itself। खुद से गुना होना एक बार, itself once एक बार, that is अगर x को x से गुना करें तो इसी प्रोडक्ट को स्क्वायर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये, यही है स्क्वायर का मतलब। तो इस आधार पर किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब खुद से एक बार गुना होना। जैसे 2 के स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2, 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, -4 के स्क्वायर का मतलब -4 गुना -4, y के स्क्वायर का मतलब y गुना y। खुद से एक बार गुना करना, 2 बार 3 बार नहीं, एक बार, x में x से एक बार गुना करना, ठीक है। ये जैसे ही हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्रभाव क्या पड़ता है, हम ध्यान रहे x के बारे में बोले ना। अब जरा समझिए, x अगर रियल नंबर है तो अभी अभी पढ़ा है, चिन्हों के आधार पर या तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा, या 0 होगा, या नेगेटिव रियल नंबर होगा, तीनों में से एक। लेकिन जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हाल होगा देखा जाए। हम x का स्क्वायर कर देंगे, यानी x को x से गुना करेंगे एक बार ऐसे, तो ये या तो पॉजिटिव हो जाता है या 0 हो जाता है, नेगेटिव नहीं होता। क्यों? एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 गुना 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 3 गुना 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 9 पॉजिटिव नंबर है 0 से बड़ा। और अगर हम -3 में -3 से गुना करते हैं तो चिन्हों के नियम से, जिसे -3 का स्क्वायर भी लिखेंगे, चिन्ह के गुना के नियम से माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, और 3 गुना 3 9, ये भी पॉजिटिव आया। तो कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखकर इस मैटर को क्लियर करते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ एक्स रहने पर ये पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव होगा, लेकिन जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा। चलिए दिखाते हैं कुछ और एग्जांपल। जैसे 3/2 में एक पॉजिटिव नंबर है, उसी से गुना कर दें
जिसे हम 3/2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 4। ये एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर के ऊपर आते हैं, -1/2 में -1/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले माइनस माइनस प्लस बन जाता है, और 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर 1, और 2 इंटू 2 4, ये भी पॉजिटिव हो गया। आप चाहे कितना भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस प्रकार हम नोट कर पाएंगे यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, और ये स्टेटमेंट बोलते समय कभी गलती नहीं करना। क्या बोल सकते हैं हम? 10 द स्क्वायर ऑफ एनी, शब्दों पर ध्यान होना चाहिए, रियल नंबर नंबर इज नेवर निगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। या हम इसे बोल सकते हैं, नेगेटिव नहीं होता है तो क्या होता है, तीन ही तरह के रियल नंबर होते हैं चिन्ह के आधार पर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या होता है, जीरो और पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नहीं हुआ तो द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज, शब्दों पर ध्यान होना चाहिए, ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव। या इसको नॉन नेगेटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव वर्डिंग का मतलब समझिएगा, नॉन नेगेटिव, क्योंकि तीन तरह का नंबर होता है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव पर है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, यानी नेगेटिव नहीं, तो क्या बचा, पॉजिटिव और जीरो। तो पॉजिटिव और जीरो को एक वर्ड में नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा जीरो या उससे बड़ा होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। यानी इस चीज को हम थोड़ा संकेतों में लिखे, सिंबॉलिकली लिखे, तो ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी जीरो से छोटा नहीं होता है, चाहे कोई भी, फॉर ऑल एक्स रियल एक्स, कोई भी रियल नंबर एक्स के लिए ये नेगेटिव नहीं होता। दैट इज, हम इसको उलट के लिखें तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल या एवरी रियल एक्स। किसी भी रियल नंबर के लिए यह स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू। बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जहां ये स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। यह वह स्टेटमेंट है जिससे नंबर की एक पूरी दुनिया तैयार होती है, एंड वो नंबर कहलाता है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया। इस स्टेटमेंट की सहायता से, इस स्टेटमेंट की सहायता से इमेजिनरी नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कलेक्शन में आता है, नंबर्स के बारे में पता चलता है, में पता चलता है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट बड़ा खासम खास है, इससे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं। जब कभी हमें आगे की क्लास में फंक्शन के डोमेन रेंज का डिस्कशन करना हो, ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है। जहां भी कैसे कहीं पर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करना हो, अगर ऐसा मिले तो ये स्टेटमेंट यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, ध्यान रहे इस बात। और एक पॉइंट नोट करने लायक, इस बात को बोलते समय हम लोग गलती भी करते हैं। जैसे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो कहता है लोग पॉजिटिव, ये गलत स्टेटमेंट है। क्या, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल
number is always positive, ये कहना गलत है क्योंकि जीरो छूट रहा है यहाँ। रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कथन गलत है, ये कभी नहीं बोलेंगे। अगर बोलना है तो ऊपर बोलेंगे। यानी क्या है यहाँ, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है, ये कहना धनात्मक होता है, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। क्या होता है, यहां लिखा हुआ है नेवर नेगेटिव, यानी किसी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, कभी निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, हमेशा जीरो और पॉजिटिव होता है, ये कहना सही है। किसी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा जीरो या पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, ये कहना सही है। और आगे के पेज में जो हमने कहा है वो कहना गलत है, यहाँ जो बताया, ये बात ध्यान रखें। और इस आइडिया का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, चाहे वो अकेला एक एक टर्म हो जिसका स्क्वायर है, या बहुत सारे टर्म्स के जोड़ या घटाव का स्क्वायर हो, या गुना का स्क्वायर हो, ये स्टेटमेंट ऑलवेज लागू होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो कुछ भी यूज करेंगे रियल नंबर यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसे दो नंबर के घटाव का स्क्वायर हमेशा जीरो या इससे बड़ा होता है। फॉर ऑल रियल्स ए एंड बी, ए और बी किसी भी वास्तविक संख्या ए और बी के लिए हमेशा सही होता है। कोई भी हो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी, तीन चीजों का स्क्वायर ले लें, ये भी हमेशा वही होगा। सारे रियल नंबर ए बी एंड सी के लिए कभी ऋणात्मक नहीं होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट बहुत जगहों पर यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखें। ओके, तो ये है किसी रियल नंबर के स्क्वायर के बारे में। ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया जा रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इसका यूज किया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसे कहाँ यूज किया जाए। तो ध्यान से वीडियो को देखें, समझे, नोट करें, पढ़े, थ्योरी को ध्यान में रखें और प्रॉब्लम मिलने के बाद इस पर काम करें, सिंप्लीफाई करें। इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को अगले अलग वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक ये वीडियो देखकर समझें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।